Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग हिस्ट्री का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स इन इंडिया 12th to 18th सेंचुरी। अब देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग भारत के प्रादेशिक राज्यों रीजनल स्टेट्स को प्रादेशिक राज्य कहते हैं, उनका उदय कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। 12th to 18th सेंचुरी 12वीं से 18वीं सदी तक ईस्वी तक हम लोग ये पढ़ेंगे। There are 28 states in India today. आज भारत में 28 प्रदेश हैं, राज्य हैं। Each of these states has a specific language, geography, food and culture that make the culture of India rich and full of varieties. अब ये जो 28 राज्य हैं, ठीक है, इनमें से हर एक प्रदेश, अब देखिए स्टेट को प्रदेश भी कहते हैं, तो इनमें से हर एक प्रदेश की अपनी विशिष्ट भाषा है, अपना ज्योग्राफी है, भूगोल है, भौगोलिक क्षेत्र है, अपना खाने पीने का तरीका है, अपनी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति कल्चर ऑफ इंडिया को समृद्ध, रिच और विविधतापूर्ण फुल ऑफ वैरायटीज बनाती है। हैव यू wondered how these different states and the regional cultures in them developed? अब क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन अलग अलग प्रदेशों में यह जो प्रादेशिक संस्कृति है ये किस तरह से विकसित हुई? Where were they like this from time immemorial? क्या यह अनंत काल, टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल, हजारों वर्षों पहले से इसी रूप में थी? When we go back to history, we realize that these states existed in different forms, undergoing a constant process of change in different periods of time. जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें यह पता चलता है, हमें यह अनुभव होता है, हम रियलाइज करते हैं कि विभिन्न रूपों में प्रदेश मौजूद थे। ये जो स्टेट्स थे ये अलग अलग तरह से थे और इनमें विभिन्न कला विधियों में लगातार परिवर्तन होता रहा है। देखिए वक्त के साथ बदलाव होता गया। अब क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन दिस लेसन यू विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वेरियस रीजनल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 12th to 18th सेंचुरी। अब ये जो चैप्टर है इस पाठ में आप विभिन्न प्रादेशिक राज्यों के संबंध में 12वीं से 18वीं सदी के बीच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हुआ था 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। Some of the regional states of this period are today a part of one single state. अब देखिए इस समय के कुछ प्रादेशिक राज्य आजकल एक राज्य का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर दैट एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स इन द मिडीवल पीरियड आर ऑल टुडे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। उदाहरण के तौर पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर मध्यकाल में मिडीवल पीरियड में स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य थे। ये सब इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स थे जो आज राजस्थान राज्य के जिले हैं। आज राजस्थान में आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये क्या है, राजस्थान का हिस्सा बन चुके हैं। Some of the regional states are now a part of more than one state. कुछ प्रादेशिक राज्य अब एक से अधिक राज्य के हिस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल द विजयनगर एम्पायर 1336 to 1565 AD is now a part of the modern states of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 ईस्वी आजकल के आधुनिक राज्य
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा बन चुके हैं. There are some regional states that had the same names as those of the modern states today, but were different in terms of areas they covered. अब देखिए, कुछ प्रादेशिक राज्य ऐसे हैं जिनके वही प्राचीन नाम थे जो आधुनिक काल के राज्य के हैं, परंतु उनमें शामिल क्षेत्र उनसे अलग हैं. For example, the modern states of Gujarat, Bengal, Kashmir, and Orissa existed from 12th and 18th century under same names, but their respective geography today is different from what it was in the period between 12th and 18th century. उदाहरण के लिए गुजरात, बंगाल, कश्मीर और उड़ीसा के आधुनिक राज्यों का अस्तित्व 12वीं से 18वीं सदी में इन्हीं नामों से था. पहले भी ये गुजरात, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा नाम से ही जाने जाते थे, परंतु आज उनकी भौगोलिक स्थिति उससे अलग है जो 12वीं से 18वीं सदी के बीच में थी. तो आइए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारे वीडियोस पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है. ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य. आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे. गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट रीजनल स्टेट्स फ्रॉम 12th to 18th सेंचुरी. 12वीं से 18वीं सदी के अवधि के दौरान विभिन्न प्रादेशिक राज्यों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दे सकेंगे आप. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म रीजनल स्टेट. रीजनल स्टेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रादेशिक राज्य कहते हैं, इसके शब्द का अर्थ आप समझा सकेंगे. अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द रीजनल स्टेट्स एंड द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर. प्रादेशिक राज्यों और दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के परस्पर संबंध के बारे में आप समझा सकेंगे. Appreciate the relations between various regional states themselves. विभिन्न प्रादेशिक राज्यों में आपसी संबंध क्या था, कैसा था, वो आप समझा सकेंगे. Describe the political ideas and organizations of these regional states. इन प्रादेशिक राज्यों की राजनीतिक विचारधाराओं और संगठनों को परिभाषित कर सकेंगे आप. Explain the economic and cultural condition in the regional states. प्रादेशिक राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन दे सकेंगे आप. List some of the primary sources or documents of that time that gives us information about the regional states. इन प्रादेशिक राज्यों के संबंध में सूचना देने वाले उस काल के मूल स्रोतों, प्राइमरी सोर्सेज और दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग लिस्ट बना पाएंगे, सूची बना पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अकाउंट ऑफ ऑल द रीजनल स्टेट्स इन वन स्मॉल लेसन्स. ओनली a few of them have been selected here for the study. They are as follows. अब देखिए, एक छोटे से पाठ में, एक छोटे से चैप्टर में उन सभी प्रादेशिक राज्यों के संबंध में विवरण देना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है. उनमें से सिर्फ कुछ को ही पढ़ने के लिए यहाँ चुना गया है. तो वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं. आइए. नंबर 1, from North India, we will look at the history of two regional states. One, Jaunpur, which is today in Uttar Pradesh, and another, Kashmir. उत्तर भारत से हम दो प्रादेशिक राज्यों के इतिहास के संबंध में पढ़ेंगे. एक है जौनपुर जो आज उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में. From South India, we will study the history of the Vijayanagar and Bahmani kingdom. As stated earlier, the Vijayanagar Empire can be found in current states of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and the Bahmani kingdom can be found in Karnataka,
आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दक्षिण भारत से हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको कि विजयनगर साम्राज्य को वर्तमान आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेशों में और बहमनी साम्राज्य को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के में देखा जा सकता है। फ्रॉम वेस्ट इंडिया वी विल स्टडी गुजरात एंड द मराठास। Gujarat exists with the same name today, and the Marathas had control over today's Maharashtra, Tamil Nadu, and some other parts of India. अब देखिए, पश्चिम भारत में हम गुजरात और मराठों के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात को आज भी इसी नाम से जाना जाता है और मराठों का आज कल के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भारत के कुछ अन्य भागों पर नियंत्रण है। Finally, from Eastern India, we will study the history of Bengal. और अंत में पूर्वी भारत में हम बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस होने वाले हैं इस चैप्टर को में, आप लाइन से पढ़िए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म रीजनल स्टेट एंड रीजनलिज्म। प्रादेशिक राज्य रीजनल स्टेट, प्रादेशिकता रीजनलिज्म, ये शब्द क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।